हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ कहाँ पे मिलता है उसके बारे में बताएंगे। फिर आज हम आपको बताएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को निकाला कैसे जाता है उसके बारे में। इनरिचमेंट ऑफ ओर से कैसे निकालते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपको लो रिएक्टिविटी वाला जो मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे वाला था और मीडियम वाला था उसके बारे में। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाई रिएक्टिव मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 लेक्चर देख चुके हैं तभी इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। और जो बच्चा नया है इस टॉपिक को भी सीधा देख सकता है। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को अब हम लोग शुरू करते हैं। ये सभी लिखते हो, अगर लिखते हो तो लिख लो। अभी जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स आखिर मिलता कहाँ कहाँ पे है। मेटल्स मिलता है अर्थ क्रस्ट में। जैसे मान लो ये है अर्थ, तो अर्थ का जो बाहरी वाला लेयर है इसी को हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? क्रस्ट। इसी क्रस्ट वाले लेयर पर क्या मिलता है बोलो? मेटल्स मिलता है। क्रस्ट वाला लेयर क्या इतना ही पतला होता है? ना भाई, बहुत मोटा लेयर होता है। जैसे मान लो ये हो गया क्रस्ट वाला लेयर, ये सारा, ठीक है। इसी लेयर में क्या मिलेगा बोलो? मेटल्स मिलेगा। चलो इसको अंदर में कर देते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में मेटल्स मिलता है। अरे समझ गए? तो लिख देता हूँ यहाँ पे, मेजॉरिटी में मेटल्स कहाँ पे मिलता है? अधिकतर मेटल्स कहाँ पे मिलता है? अर्थ क्रस्ट में। और मेटल्स कहाँ मिलता है? समुद्र में भी मिलता है। समझ गया? सी वाटर में, सी वाटर में मेटल्स मिलता है। हाँ भाई, जैसे जैसे बोलो, समुद्र के पानी में क्या क्या रहता है बोलो? क्या क्या रहता है? NaCl, जिसमें सोडियम क्या है? एक मेटल है। अरे समझ आता है, ये सब पता है सभी लोगों को, ठीक है। जैसे सी वाटर में है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी क्या है? एक मेटल्स है, मैग्नीशियम। ये दोनों क्या है बोलो? मेटल्स है। क्लियर है? और ये NaCl और MgCl2 ये दोनों क्या है टोटली? तो ये दोनों नमक है, सॉल्ट्स है। अरे समझ गए? क्लियर है? अब हम समझते हैं कि ये जो नमक है इससे मेटल को कैसे हम लोग निकालेंगे। समझ गए? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या टॉपिक है बोलो? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल्स कहाँ मिलता है बोलो? अर्थ क्रस्ट में। पानी में भी मिलता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट क्या है पता लग गया? अरे भाई ये अर्थ है और अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वहीं पे मेटल मिलता है। अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स को हम लोग कैसे निकालते हैं? मेटल्स को निकालने का बहुत सारा तरीका है। समझ गए? बहुत सारा तरीका, जिसमें से कुछ तरीका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है? अटेनमेंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। समझ गए? अटेनमेंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देख लो, NaCl है, तो इसमें से इस सोडियम को हम कैसे रिमूव करेंगे?
ठीक है, मतलब प्योर मेटल सोडियम को हम कैसे रिमूव करेंगे, वही क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये बहुत समझ रहे हो, बहुत भारी प्रोसेस सब है, इतना आसान नहीं होता है मेटल को निकालना। अभी आपको कुछ कुछ तरीका सिखाया जाएगा, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊँगा वही पढ़ना है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि मेटल्स को आखिर निकाला कैसे कैसे जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आखिर मेटल्स को निकाला कैसे कैसे जाता है। तो मेटल्स कहाँ मिलता है सभी लोगों को पता है, अर्थ के किस रीजन में, क्रस्ट वाले रीजन में। अब मेटल्स मेनली 3 टाइप का हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, मेटल्स को, कुछ मेटल ऐसा होता है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में बोलो, नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, आराम से रहता है, मौज से, समझ गए। फ्री स्टेट में कौन रहता होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, समझ गए। अरे याद है रिएक्टिविटी सीरीज, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीकेशन पकाता है, कौन है आगे आओ, वही वाला, समझ गया। तो फ्री स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाएगा बोलो, जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हो, मतलब लेस रिएक्टिव हो, वो फ्री स्टेट में रहेगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वही सब, समझ गए। अरे क्लियर है, तो फ्री स्टेट वाला समझ गए। कुछ मेटल्स कंपाउंड फॉर्म में होता है, समझ गए, वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होता है। कुछ मेटल्स कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होता है। क्लियर है। और कुछ मेटल्स का तरीका अलग है, वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बोलो, ऑक्साइड फॉर्म में। ऑक्साइड से कैसे मेटल को अलग करते हैं ये भी अभी आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ मेटल्स सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, समझ गया। तो ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। एक और पढ़ना है, समझ गया, कार्बोनेट फॉर्म वाला, ठीक है। तो ये जो तीनों वाला फॉर्म है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एक्चुअली ये सब मेटल ना रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आता है। कहाँ पे आता है बोलो, रिएक्टिविटी सीरीज के बिटवीन में आता है, बिटवीन, बीच में आता है। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे क्या था, काशीनाथ, ठीक है, का, माली, आलू, ये सब था, समझ गए, समझ गए, क्लियर है। फिर बॉटम वाला लिखो, खुद से लिखो बॉटम वाला, पहले बिटवीन वाला ही लिख लो, ठीक है। जैसे जरा फीके, यहाँ लिख देता हूँ, जरा फीके, सन पकाता है, ये सब लिखो। कौन है, आगे आओ, ठीक है, कौन, वहाँ तक लिख दो, मिडिल वाला, समझ गया, क्लियर है। और ऊपर वाला लिख दो वही गोल्ड, सिल्वर, जो सब रिएक्ट नहीं करता है, समझ गया। इसका एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है, ना के बराबर रिएक्ट करता है। और समझ गया, क्लियर है। तो आपने क्या देखा बोलो, टॉप वाला रिएक्टिविटी सीरीज में कंपाउंड फॉर्म में है, इसका कुछ एग्जाम्पल है। मिडिल वाला ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट फॉर्म में है। और जो टॉप में है वो तो समझ गए कंपाउंड फॉर्म में, और जो बॉटम में है वो फ्री स्टेट में मिल जाएगा, जैसे Ag, Au, Pt, समझ गया, कॉपर, एक्सेट्रा। अरे समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है। तो मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, कुछ फ्री स्टेट में, कुछ कंपाउंड में, कुछ इसमें, समझ गए। अब तीनों में से मेटल को निकाला कैसे जाएगा उसके बारे में आपको अब पढ़ाया जाएगा, समझ गए। क्लियर है, ठीक है। कुछ डेफिनेशन बुक में दिया होता है, जैसे मेटलर्जी, ठीक है, उसका बताता हूँ, पहले इसको छाप लो। समझ गए, अरे क्लियर है, हो गया। चलो कुछ डेफिनेशन लिखो, ठीक है। मेटलर्जी नहीं लिखो, उससे पहले लिखो ओर, ठीक है। ओर क्या होता है, ठीक है, ऐसा मिनरल्स जिससे मेटल को हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है ओर, समझ गए। दोज मिनरल फ्रॉम विच ए पार्टिकुलर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच a particular metal can be extracted profitably is called ores। पढ़ो, दोज मिनरल्स, ऐसा मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, मिनरल सब, दोज मिनरल फ्रॉम विच ए पार्टिकुलर मेटल, जिससे पार्टिकुलर मेटल को कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, मतलब उसको हम लोग निकाले तो उससे प्रॉफिट हो, ये नहीं कि पैसा ज़्यादा खर्च कर दिए मेटल कम मिला, तब वो और नहीं है, समझ गया ना। क्लियर है। और होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें से मेटल निकलना चाहिए, और जितना पैसा हम खर्च किए उससे ज़्यादा पैसा का मेटल हमको मिलना चाहिए, समझ गया, उसी को और बोलते हैं। तो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच ए पार्टिकुलर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। क्लियर है, ओर से लिखे हो तो आर कॉल्ड ओर करो। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है, चलिए अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, समझ गया। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर नोन एज मेटलर्जी। रुक जा, ऊपर मिटा दूं क्या, मेटलर्जी, the process of extraction of metals from its ores known as metallurgy। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोग मिनरल्स लिखे हैं, मिनरल्स को भी डिफाइन कर दे क्या, ताकि आपको अच्छा लगे। अरे मिनरल्स क्या है, वही जो मेटल मिलता है वही है मिनरल, जिससे मिलता है मेटल वही मिनरल है। द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट या कंपाउंड ऑफ मेटल, वही क्या है, मिनरल्स है। द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स, वही क्या है, मिनरल्स, समझ गए। क्लियर है, कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट भी हो सकता है, लिख लो। द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड ऑफ मेटल नोन एज मिनरल्स, समझ गया। अरे क्लियर है। और मिनरल्स कहाँ मिलेगा, अर्थ क्रस्ट पे। प्रेजेंट ऑन
अर्थ क्रस्ट, ये बात बनाने वाला बात है, समझ गया, नोन एज मिनरल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो एक बात बताओ, एक स्टेटमेंट हम आपको लिखते हैं, ठीक है, बताना सही है कि गलत है। ईच ओर इज ए मिनरल, ईच ओर इज अ मिनरल बट ईच मिनरल आर नॉट ओर। पढ़ो इस स्टेटमेंट को और बताओ सही है या गलत। क्लियर है? ईच ओर इज ए मिनरल बट ईच मिनरल इज नॉट ओर। बोलो, क्लियर है? पढ़ो, ईच ओर इज ए मिनरल, समझ गया? जो भी ओर आपको दिखता है सब का सब क्या है? मिनरल है। अरे ओर क्या होता है? ओर क्या होता है बोलो, पहले मिनरल का डेफिनेशन पढ़ो। जो भी नेचर में मेटल्स का कंपाउंड या एलिमेंट मिलता है वो क्या है बोलो? मिनरल्स है। और इस मिनरल्स में से अगर आप मेटल को प्रॉफिटेबली अगर निकाल लेते हो तो वो ओर है। क्लियर है? अगर नहीं निकाल पाते हो प्रॉफिटेबली तो ओर नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा बात, समझ गया? तो जिस मिनरल में से आप ओर निकाल लेते हो, जिस मिनरल में से आप मेटल निकाल लेते हो वो ओर है, समझ गए? तो ईच ओर इज ए मिनरल बट ईच मिनरल इज नॉट एन ओर। लेकिन हर एक मिनरल जरूरी नहीं है कि ओर होगा, समझ गया? क्योंकि हर में से तो प्रॉफिट आएगा नहीं, प्रॉफिट नहीं आएगा तो ओर नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गया? नोट पॉइंट डाल लो। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कितना डेफिनेशन हो गया? 1 2 3। एक और लिख लो, गैंग या मैट्रिक्स का। गैंग या मैट्रिक्स, ये क्या होता है? ये जो ओर है उसके अंदर जो अनडिजायरेबल चीज है वही क्या है? मैट्रिक्स है या गैंग है। द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज, जैसे लाइक सैंड हो गया, सॉइल हो गया, समझ गया, फाउंड इन ओर्स आर नोन एज गैंग या मैट्रिक्स। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्लियर है? अरे सही है, क्लियर है? कुछ मेटल का मैं और लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कुछ मेटल मिलता है, समझ गया? जैसे एल्यूमिनियम किस ओर से मिलता है? बॉक्साइट से मिलता है, याद रखना, बॉक्साइट ओर से, ठीक है? लीड गैलेना, ठीक है? कुछ कुछ बता देता हूं, बस सब याद नहीं रखना है। आयरन, आयरन का याद कर सकते हो, हीमेटाइट। अरे क्लियर है? तो 3 मेनली याद रखना। एल्यूमिनियम किससे? बॉक्साइट से। फॉर्मूला जानते हो? Al2O3.2H2O, इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो। क्लियर है? फिर अगला क्या है? Pb, किससे मिलेगा? गैलेना से मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? ये होता है लीड सल्फाइड, PbS। लीड क्या चीज से मिलेगा? गैलेना से। फिर हेमेटाइट से क्या मिलता है? आयरन मिलता है। आयरन वाला तो पता ही होगा, Fe2O3, ये तो सबको पता होता है तुमको छोड़ के, ठीक है? समझ गया ना? सोडियम इस सब का तो पता ही होगा, सोडियम किससे मिलता है? नमक से, अभी तो बता ही दिया था। यहाँ लिख दूँ क्या? रुक जा, लिख देता हूँ। सोडियम क्या चीज़ से मिलता है? रॉक सॉल्ट से या समुद्र के पानी से, समझ गया? रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। रॉक सॉल्ट समझते हो ना?
चट्टान, समझ गया ना। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ये सब का हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे एचजी का सिन्नावार, ठीक है, अमेलगम, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा क्या होता है, एचजीएस इसको बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, समझ गया ना। ठीक है, 4-5 बस याद रखना, ठीक है। जिंक सल्फाइड से, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, इससे जिंक मिलता है, क्लियर है। कॉपर पाइराइट से कॉपर मिलता है। अरे बहुत हो गया भाई, कॉपर पाइराइट्स, ये सब काम का नहीं है, ठीक है। और भी लिखिए दिया, CuFeS2 होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा, CuFeS2, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है इनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या है बोलो? इनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो, नहीं मन है छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गैंग क्या होता है बोलो? अनवांटेड मटेरियल जो आप चाह नहीं रहे हो और वो ओर के अंदर प्रेजेंट है, वही क्या है? गैंग है। अरे क्लियर है, वो वाला गैंग नहीं जो तुम लोग चलाते हो, ठीक है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इनरिचमेंट ऑफ ओर। इसी को हम लोग प्यार से कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलो अगला टॉपिक है इनरिचमेंट ऑफ ओर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ ओर होता क्या है? तो ये होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स। अनवांटेड मटेरियल्स क्या होता है बोलो? गैंग फ्रॉम ओर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर है? ये लिखने का जरूरी नहीं है, नोन एज इनरिचमेंट, ये सब बच्चा वाला चीज है, समझ गया ना। तो अब हम लोग गैंग से कचरा को निकालेंगे कैसे, ठीक है। उसको हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करके निकालेंगे। तो रिमूवल ऑफ गैंग का तरीका क्या है, इसका हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, क्लियर है। इसी चीज के बेसिस पे हम निकालेंगे, समझ गए। तो रिमूवल ऑफ गैंग क्या चीज के बेसिस पे होगा? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, समझ गए, ठीक है। क्लियर है? तो यही बेसिस होने वाला है, क्लियर है। मतलब सीधा सीधा कहे तो नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज के बेसिस पे निकाला जाएगा, समझ गया। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, देखो अब क्या होगा, 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। इम्प्योरिटीज के नेचर के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनरिचमेंट ऑफ ओर है इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। इनरिचमेंट ऑफ ओर को 3 पार्ट में बांटेंगे।
हाई रिएक्टिविटी वाला, लो वाला, मिडिल वाला, समझ गए? ठीक है, चलो अब सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे नीचे वाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। क्लियर है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें जो नीचे होगा, डाउन में होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरे क्लियर है? मतलब स्वाभाविक सा बात है, इसमें जो मेटल्स होगा नीचे होगा, मतलब ये लेस रिएक्टिव होगा। अरे क्लियर है? ठीक है, चलो इसमें मेनली आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, सही है? इसमें कितना एग्जाम्पल पढ़ना है? 2 एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें सबसे पहला सिन्नावार, क्या है बोलो? एग्जाम्पल है सिन्नावार। ठीक है, HGS के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? HGS के बारे में। ठीक है, एक मेटल है जिसका नाम है HGS। ठीक है, क्या नाम है बोलो? HGS। अब HGS का रिएक्शन आप करवा दो ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, कंपाउंड बना देगा HGO प्लस SO2। क्या बनाएगा बोलो? HGO प्लस SO2। अरे क्लियर है? आपको एक मेटल दिया गया, HGS दिया गया। क्या दिया गया बोलो? HGS दिया गया। इसमें से आपको Hg निकालना है, समझ रहे हो? तो Hg कैसे निकालोगे? तो इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दो। अरे क्लियर है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा दो। क्या बन गया बोलो? HGO बन गया प्लस SO2 गैस बना दिया। अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट क्लियर? इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये कैसे बना पता लगा? HGS को हम लोग क्या किए? सबसे पहले गर्म कर दिए। गर्म कर दिए तो क्या चीज़ के प्रेजेंस में गर्म किए? एयर के प्रेजेंस में। एयर में क्या होता है बोलो? ऑक्सीजन होता है। अरे समझ गया ना? अरे भाई ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर आएगा। डेल्टा साइन मतलब हीट होता है। समझ गए? और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? ये जो HGO आया इसको हीट करो। क्या करो बोलो? हीट करो, आपको Hg बाहर निकल जाएगा। समझ गए? अरे क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको हम एक चीज़ पढ़ाए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। याद है या नहीं मुझे नहीं पता। ऑक्सीडेशन क्या होता है? प्लस हो। रिडक्शन क्या होता है? माइनस हो। अरे यही तो पढ़ाया था। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। अरे क्लियर है? मतलब क्या किए हम लोग बोलो? सल्फाइड ओर को, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या किए? हीट किए। तब क्या बना दिया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना दिया। उसके बाद SO2 निकला। और HGO में से हम क्या करेंगे बोलो? मर्क्यूरी को निकालेंगे। क्लियर है? ऑक्सीजन बच जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। पहले हीट किए तब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो इसका जो ऑक्साइड आया इसका हम क्या करवाए? रिडक्शन करवाए। समझ गया ना? तो रेड्यूसिंग देयर ऑक्साइड टू मेटल्स। तो यहां पर क्या हो रहा है बोलो? रेड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स टू मेटल्स बाय हीटिंग। अरे समझ गए? नहीं पता लगा? देखो इधर, पहले हम लोग क्या किए? हीट किए। ठीक है, उसके बाद क्या किए बोलो? रेड्यूसिंग देयर ऑक्साइड। हीट किए तो ऑक्साइड मिला, तो इसका रिडक्शन करवा दिए। रेड्यूसिंग देयर ऑक्साइड टू मेटल्स बाय हीटिंग, तो मेटल्स हम लोग को मिल गया। और समझ गया ना? अरे भाई मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है नेचर में, बैलेंस भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, हो गया बैलेंस। नीचे वाला भी कर लो।
क्लियर? आ रहा है सब फ्रेम में, सही है। अरे क्लियर है, समझ आया? तो क्या किए हम लोग, सबसे पहले उसको हीट किए, फिर क्या किए बोलो, रिडक्शन करवाए उसका। एक और एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाला जैसे था Hg। अरे क्लियर है? क्लियर है? ये क्या है, सिन्नावार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है कॉपर ग्लैंस का, Cu2s। क्लियर है? आगे बढ़े। कॉपर ग्लैंस, ये क्या होता है, Cu2s। फिर से वही काम करो, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हीट करो, समझ गए? तो हीट करो, Cu2s को हीट करो, क्या चीज़ के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। एयर से ऑक्सीजन मिलेगा, क्या करो, हीट करो, हीट का साइन है। अब क्या होगा बोलो, कॉपर ऑक्साइड बना देगा Cu2O, और क्या होगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अरे क्लियर है? अब क्या करो, ये जो आया, क्या आया, Cu2O, Cu2 आया ना, इसको हीट करोगे, नहीं, हीट इसमें नहीं करना है। ये जो Cu2O आया, ये जो Cu2O आया, अरे बोलो, एक चीज़ ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा हूँ इसको समझो। सबसे पहले हम लोग Cu2s का रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना मतलब इसको आप हीट किए, ये Cu2s को हीट किए, गर्म कर दिए, बना क्या, Cu2O बना। ठीक है? अब बता, एक बीकर में आप रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, जिसमें आप गर्म किए इसको और बन ये रहा है। अब एक बात बताओ, इसको गर्म कर रहे हो तो उस बीकर में ये भी बचा होगा ना, अरे बचा ही होगा, ये बचा होगा और ये बन रहा है तो ये भी उस बीकर में होगा, मतलब बीकर में ये और ये दोनों होगा। क्लियर है? ठीक है? और अभी हम लोग गर्म कर ही रहे हैं। क्लियर है? अरे सही है, सही है। अब क्या होगा, इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर क्या होगा, सीधे सीधे अलग हो जाएगा। अरे क्लियर, समझ आया? लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो रिड्यूसिंग लिखा हुआ है, देखो भाई, यहाँ देखो क्या हो रहा है, माइनस ऑक्सीजन। माइनस ऑक्सीजन क्या होता है, अरे रिडक्शन होता है भाई। पढ़ो, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, एक्टिविटी सीरीज में जो डाउन में होता है, डाउन में मतलब बॉटम में होता है, बॉटम वाले का क्या है बोलो, मेटल्स जो लेस रिएक्टिव होता है, रेड्यूसिंग देयर ऑक्साइड टू मेटल्स। देखो, रेड्यूसिंग देयर ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है ये रेड्यूस कर गया टू मेटल्स बाय हीटिंग, पहले हीट करेंगे। क्लियर है? बुक में यही लैंग्वेज लिखा होता है, इसीलिए मैं यही लैंग्वेज लिखा। मैं शॉर्टकट भी कर सकता था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, बैलेंस कर दे। ठीक है, हो गया। 4 कॉपर, 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन। ठीक है? अरे क्लियर है? इसको भी बैलेंस करो। दो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर बैलेंस है, कॉपर कितना है इधर, 2 2 4 2 6, चलो हो गया। आगे बढ़े। अरे बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो, तुम्हें करना होगा सब।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। समझ गया? अरे क्लियर है? तो इसका पहला स्टेप क्या है? लो रिएक्टिविटी वाले का, लो रिएक्टिविटी वाले का पहला स्टेप क्या है बोलो? पहले हीट करो, दूसरा रिडक्शन करा दो। इसको डब्बा में बंद करके लिख लो, इसी से आपका काम क्लियर हो जाएगा। पहले हीट करो फिर रिडक्शन करवा दो, पहले हीट करो फिर रिडक्शन करवा दो। दो ही एग्जाम्पल रटना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। समझ गया ना? ये नहीं कि किताब उठा के ले आए पढ़े जा रहे हैं कुछ कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो एग्ज़ाम में आएगा वही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अलर बलर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जो सिलेबस में है वही पढ़ो। 50 वो बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नंबर उम्बर नहीं आएगा। नंबर तभी आएगा जब आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ोगे, तभी नंबर आएगा। ठीक है? चलो अब आगे हेडिंग डालो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। क्या हेडिंग डालना है? सेकेंड वाला होगा ना? हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी मतलब एक्टिविटी सीरीज में, या कह दो रिएक्टिविटी सीरीज में वो बीच में आएगा। अरे क्लियर है? इसका दो एग्जाम्पल दिया है, पहले रोस्टिंग उसके बाद कैल्सिनेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं रोस्टिंग के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बोलो? सबसे पहले रोस्टिंग के बारे में। ठीक है? एक और देता है रिड्यूसिंग वाला भी, वो भी बताया जाएगा। पहले देखो रोस्टिंग वाला। रोस्टिंग वाला ध्यान देना, सल्फाइड ओर। कौन सा ओर? सल्फाइड ओर। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या चीज़ के प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करो। क्या बनाएगा बोलो? क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा। अरे क्लियर है? मतलब क्या बोला? ध्यान से सुनना। सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करवाओ, मतलब हीट करवाओ। क्लियर है? इतना ज़्यादा भी हीट नहीं कर देना कि ये ख़त्म ही हो जाए। समझ गया ना? ऐसा भी नहीं करना है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए। समझ गया? ठीक है? तो लिख दो यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे क्या करो? उसको हीट करो। समझ गया? क्लियर है? एयर होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये सारी बात आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। समझ गया ना? एयर के प्रेजेंस में होना पड़ेगा। समझ गया? क्लियर है? और बन क्या गया? मेटल ऑक्साइड बन गया, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अरे क्लियर है? देखो, तो सल्फाइड ओर को क्या किए हम लोग? एयर के प्रेजेंस में हीट कर दिए, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे क्या बन गया? ऑक्साइड मिल गया। अब ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे वो थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें रिडक्शन करवाते हैं। अब इसमें से ZnO में से कैसे हम मेटल को निकालेंगे, जिंक को, वो थोड़ी देर में आपको पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि सीधे गर्म कर देंगे निकल जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? रिएक्शन आपके मर्जी से नहीं होगा, रिएक्शन जो लैब में हुआ वो आपको पढ़ाया जाएगा, आपको रटना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं होता रिएक्शन का। अरे समझ रहे हो? क्लियर है? तो इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है? अरे क्लियर है? बैलेंस कर लो। ठीक है? स्टेट भी मेंशन कर सकते हो।
क्लियर है? अरे समझ गए? तो इट इज ए प्रोसेस इन विच सल्फाइड, इन विच मेटल सल्फाइड इज हीट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। यहां लिख दो मेटल सल्फाइड, सीधे सल्फाइड में। क्लियर है? सही है। अब आगे बढ़े। इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल सल्फाइड, क्लियर है? मेटल सल्फाइड देखो, या कह दो सल्फाइड ओर, ये भी कह सकते हो मेटल सल्फाइड या सल्फाइड ओर, ऐसा भी बुक में लिखा मिलेगा आपको। मेटल सल्फाइड हटा दो, सल्फाइड ओर रहने दो। इज हीट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब हम लोग अगले डेफिनेशन पे आते हैं। ये हो गया रोस्टिंग, अरे हो गया कि नहीं? अगला डेफिनेशन है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग करवा रहे थे, अगला है कैल्सिनेशन। देखो अब ये जो प्रोसेस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में मेनली हम लोग कार्बोनेट ओर को हिट करते हैं। किसको हिट करते हैं बोलो? मेटल कार्बोनेट को। जैसे एग्जांपल ले लो, मेटल कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट ओर बोल दो। ये क्या है बोलो? जिंक कार्बोनेट। इसको क्या किए हम लोग? हीट कर दिए। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। अरे क्लियर है? इसको हीट कर दिए बिना एयर के, समझ गया? कोई एयर नहीं है। अब क्या होगा बोलो? क्लियर है? रिएक्शन होके ये कंपाउंड बना देगा। और समझ गया? गैस, ये क्या है? गैस है, ये क्या है? सॉलिड है। समझ गया ना? तो इसका डेफिनेशन लिख लोगे। कार्बोनेट ओर को एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग हीट करेंगे। अब इतना ज़्यादा भी हीट नहीं कर देना कि खराबे हो जाए, समझ गया? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है? तो इट इज ए प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अरे समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अरे बोलो, एयर क्या यहाँ पे रहेगा? ना रहेगा। अरे सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? और क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड बना दिया टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आ ही गया होगा कि आप बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड, हमको चाहिए प्योर मेटल, आखिर इसमें से प्योर मेटल मिलेगा कैसे? सब्र करो, धीरे धीरे सब सिखाया जाएगा, ठीक है? अब इसके लिए अगला प्रोसेस है, अगला प्रोसेस है रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना है, समझ गया? क्लियर है? तो ये जो ऑक्साइड और मिला है, इसके साथ हम क्या करेंगे बोलो? ऑक्साइड के साथ, ठीक है? तो अगला प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, ठीक है? मतलब ऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है, समझ गया? इसमें रिडक्शन करवाना होता है। रिडक्शन क्या होता है सभी लोगों को पता होगा अब तक। जैसे ले लो जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करवा दो कार्बन के साथ, क्लियर है? जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दो कार्बन के साथ, कंपाउंड बना देगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? प्लस ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? माइनस ऑक्सीजन। यहाँ देखो माइनस ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बोलो? रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्साइड ओर का रिडक्शन हो गया, यही तो है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। देखो प्योर मेटल मिल चुका है। सही है? अरे क्लियर है? क्लियर? इसका स्टेट भी मेंशन कर सकते हो। सॉलिड, सॉलिड। जिंक कैसा मिलेगा? सॉलिड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा मिलेगा? गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है, समझ गए? मतलब यहाँ लिख देता हूँ, मोस्ट हार्मफुल गैस। और ये लोगों का जान भी ले सकता है, ये फैटल है, समझ गया ना? जान ले लेता है, ले क्या सकता है? ले लेता है, समझ गया ना? क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऐसा होता है, बन जाता है। अरे क्लियर है? समझ गया? अरे क्लियर है? और भी देख लो, जैसे रिडक्शन आप करा सकते हैं MnO2 कार्बन के साथ करा दो रिडक्शन। ठीक है, कराओ। कार्बन नहीं करा दो, इसका एल्युमिनियम के साथ। बुक में एल्युमिनियम दे रखा है, कार्बन के साथ नहीं करा। ठीक है, चलो अब ये करवा के देखो क्या आएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। सारा रिएक्शन रटना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? जिस जिस बच्चे को ये सब आता होगा वो जल्दी जल्दी लिख लेगा, जिसको नहीं आता होगा वो ये इसको भी रखना पड़ेगा, समझ गया? जिसको नहीं आता होगा उसको। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी ऑक्सीजन हटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अरे दिख रहा है ना? और ऑक्सीजन हटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। देखो क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर है? बैलेंस कर सकते हो। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट भी निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिससे हीट रिलीज होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है कि इसको पिघला भी सकता है, समझ गए? क्लियर है? अरे समझ आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ बताऊं क्या इसमें? रुक जाओ, और भी इसमें कुछ कुछ दिया होता है बुक में, ये सब लिख लिए हो ना? अरे ये लिखा हुआ था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बोलो? प्लस ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? माइनस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हम आपको सिखाए हुए हैं, आपको जो पढ़ना है उसमें इसी से काम चल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? प्लस ऑक्सीजन। क्या हो रहा है बोलो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होता है वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन जो होता है कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे क्लियर है? ये सब सिखा चुके हैं, समझ गए? क्लियर है? ये सब आपके बुक में दे रखा है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, समझ गया? ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या करवाए हैं? रिडक्शन करवाए हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ में। तो एक नोट पॉइंट लिखिएगा, जितना भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब कौन सा? ऊपर वाला, समझ गए? सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल, समझ गए? क्लियर है? एल्युमिनियम हो गया, जितना भी हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका हम लोग क्या किए? मेटल ऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करवा दिए। क्या करवाया बोलो? मेटल ऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करवा दिए।
ठीक है, मतलब ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह पे यूज हो गया, समझ गया, यूज एज रेड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जैसे देखो यहाँ एल्यूमिनियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ए लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यूज एज रेड्यूसिंग एजेंट, समझ गया। और MnO2 में से Mn को निकाल दे रहा है, अरे समझ गया, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड में से मैंगनीज को निकाल दे रहा है, अरे समझ आया? थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में, याद रखना, भूलना नहीं है इसको, समझ गए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बोलो? रिडक्शन हो रहा है ऑक्साइड ओर का, ये ऑक्साइड ओर है, इसका रिडक्शन हो गया, यही तो टॉपिक था अगला, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। एक और एग्जाम्पल याद रखना है, लोहा वाला, समझ गया, इसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दो, Fe2O3 का, ठीक है, जिससे ट्रेन का पटरी जोड़ा जाता है, यह भी एग्जाम में आता है, लिख दूं? चलो अगला हेडिंग डालो, हेडिंग नहीं डालो, बस एग्जाम्पल है, ठीक है, 3 एग्जाम्पल मेनली पढ़ना है इसमें आपको, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है, ठीक है। तीसरा है लोहा तैयार कैसे करेंगे, फेरिक ऑक्साइड से करते हैं, किससे करते हैं बोलो? Fe2O3, इसको कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर ध्यान से देखो, Fe का वैलेंसी 3 है, अबे गोबरचंद, ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है, आयरन का अगर 3 होगा तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। यहाँ पर आयरन का कितना है वैलेंसी? 3 है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन 3 ऑक्साइड, क्या बोलते हैं बोलो? आयरन 3 ऑक्साइड। तो आयरन 3 ऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है आपको एल्यूमिनियम के साथ, किससे करवाना है? एल्यूमिनियम, क्लियर है? जब करवाओगे तब कंपाउंड बना देगा आयरन प्लस Al2O3, समझ गया, और हीट भी निकलेगा, अरे सही है, समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। स्टेट भी मेंशन कर लो, बोलो ये क्या होगा? सॉलिड होगा, ये भी क्या होगा? सॉलिड होगा, ये क्या होगा? सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ओ सॉरी स्टेट में अभी लोहा पिघलता है ना, लोहा ये बाद में जम जाएगा, पटरी इससे लोहा से जुड़ाता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, देखो भाई, अब एक बात याद रखना है आपको, ये जो आयरन 3 ऑक्साइड है, इसका जब रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ आप करवाओगे, ठीक है, तब बनता क्या है? आयरन बनता है लिक्विड फॉर्म में। और ये जो आयरन है इसका यूज किया जाता है ट्रेन का जो पटरी में क्रैक रहता है उसको जोड़ने में, और जो गाड़ी सब होता है, व्हीकल सब, उसका जब लोहा में क्रैक आ जाता है उसको जोड़ने में काम आता है, समझ गए, ठीक है। इसी को हम लोग थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, मतलब हीट के प्रेजेंस में वेल्डिंग करना, समझ गया। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्माइट वेल्डिंग, समझ गए। तो नोट पॉइंट में लिख लो, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड अर्थात Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस आयरन, इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्माइट वेल्डिंग, समझ गया? समझ गए? इसका यूज क्या चीज में किया जाता है बता दिए हैं पहले ही, इज यूज्ड टू ज्वाइन
रेलवे ट्रैक, समझ गए। और गाड़ी उड़ी का जो पार्ट फूट जाता है उसको जोड़ने में काम आता है, या क्रैक मशीन पार्ट। अरे लिख रहे हो भाई या नहीं लिखते हो? क्रैक्ड मशीन पार्ट्स नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्माइट वेल्डिंग। 3 ही एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। इसी को थर्माइट प्रोसेस भी बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। इसी को थर्माइट रिएक्शन भी बोल देते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, इसी को क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। ये भी लिख लो कहीं आ जाए। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल, समझ गए? द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल, समझ गए? यही क्या है? थर्माइट रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल, किसके प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में, समझ गए? क्लियर है? बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करोगे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? थोड़ा सोच के बताओ। अरे यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग? इधर ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है? प्लस ऑक्सीजन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, समझ गया? तो एल्यूमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट। अरे क्लियर है? अरे इतना आसानी से बता रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आसानी से क्या होगा बोलो ना? रिड्यूसिंग एजेंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। एजेंट लिख देते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेक्चर समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाई रिएक्टिविटी वाले का, ठीक है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उसके बारे में, कैसे उसको निकालते हैं। उसके बाद कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।